हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अनदर डे अनदर व्लॉग। सो आज का व्लॉग भाई वही उसी का तीसरा पार्ट है जो कि हमारी नतिया गली थी, बिकॉज वो इतना बड़ा हो रहा था। मैंने कहा आप लोग बोर ना हो जाओ 20, 25, 30 मिनट के व्लॉग से। सो मैंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया, 10-10 मिनट का बना दिया। आई होप आप इन्जॉय कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। कहाँ रह गए मेरे हस्बैंड? अभी तक के वापस नहीं आए हैं भाई। और अभी कॉल कर रहे थे, कॉल करके बोल रहे हैं नीचे इतना मज़ा आ रहा है, वहाँ पे पार्टी हो रही है, फैमिलीज़ हैं और तुम लोग इतना डरते हो कि आए ही नहीं। बहुत गुस्सा आ रहा था उनको। मैंने बोला हम तो नहीं आए, तुम तो आ जाओ जल्दी से। वेटिंग वेटिंग वेटिंग। सो मेरे हस्बैंड कहाँ रह गए का रोना तो आप 2 व्लॉग्स में शायद सुन चुके होंगे, या अगर ये व्लॉग पहले गया तो शायद आप इसमें सुन लेंगे। अच्छा जी, सो यहाँ पर हम लोग भाई भरपूर किस्म की शॉपिंग कर रहे हैं और एक ही शॉप पे आ गए थे और वहीं पर ही सारी चीज़ें हमें दिख गई थी, तो हमने सोचा बैग, परफ्यूम, झुमके, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें ले। और यहाँ ख़ुद को देख के मुझे कार्टून याद आ रहे हैं। आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं कार्टून ही हूँ, मैं अच्छी खासी प्यारी सी लड़की हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे पता नहीं वल्लाह क्या हुआ था। शायद अच्छे कपड़े ना लेके जाना, या शायद थोड़ा सा मोटापा, या शायद कह सकते हैं कि जो भी दिल करे वो मन मौजी बन के पहन लेना, कर लेना वाली हरकतें मुझे नहीं भाई, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत बुरी लग रही थी। मुझे पता है अपने मुंह से ज़्यादा बड़ा ग्लासेस मैंने पहना हुआ था, इग्नोर करते हैं। तो भाई यहाँ पर हम लोग बैग डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग जो है ना ये वाले बैग्स लेते हैं और 3 बैग्स ले लेते हैं। बैग लेने के बाद भाई हम लोग आए, इस वक्त शॉल्स देख रहे थे, तो यहाँ पर मैंने शॉल्स परचेज़ की थी। ये ग्रीन वाली शॉल मुझे बहुत 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 पसंद है, तो ये मम्मा के लिए ली थी। और भी डिफरेंट इसी तरह से शॉल्स ली थी, कंगन लिए थे हमने, और भी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और अजीब सा पीछे बैकग्राउंड आ रहा था, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। सो येस ओके गाइस, सो मैं आपको दिखाती हूँ। हमने की है अपनी शॉपिंग, जिसमें हमने 2 शॉल्स ली हैं। अरे मम्मा के लिए भी शॉल हो गई। एक हमने लिया है बहुत ही प्यारी सी हमें ट्रे लगी थी, वो ली है। 2 झुमके लिए हैं। एक्चुअली सीन क्या है मैं बताती हूँ आप लोगों को। सीन ये था कि अभी यहाँ पर ना लाइट गई हुई है, तो इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं वहाँ पे बना पाई। लाइट ही नहीं थी तो व्लॉग में वहाँ पे क्या बनाती। सो इसीलिए। और अभी यहाँ पर इतनी तेज़ धूप हो रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सही व्लॉग बना भी रही हूँ कि नहीं बना रही हूँ, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है। शॉपिंग आपको पता है मेरा तो फेवरेट पार्ट है। सो यस, मुझे और 2-3 चीज़ें पसंद आई हैं। लाइट आएगी तो फिर दोबारा वहाँ जाऊँगी, फिर लूँगी। सीन ये था कि भाई वहाँ पर इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं, आप लोगों ने देखी होंगी, जिसमें बैठ के आप लोग जा सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये बूढ़े लोगों के लिए होना चाहिए, कि उनके लिए, जिनके लिए जाना मसला होता है। हम जैसे जवान जहान के लिए ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, हम बैठ गए थे क्योंकि हम बहुत थक गए थे और हमसे अब नहीं होता। तो हमने कहा चलो जी चलते हैं। इसमें तो ज़बरदस्ती बिठाया था मुझे, काफ़ी थोड़ी देर के लिए मैं बैठी थी, लेकिन बिल्कुल भी इस गाड़ी में कोई मज़ा नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी और अजीब सा फील कर रही थी। बहरहाल से यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे लोग आते जाते नज़र आ रहे होंगे। ये हमारे सफ़र के पूरे पाकिस्तान टूर का बेस्ट पार्ट था, वापसी पैदल आएंगे, जो कि था मरी नतिया गली। दैट वाज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि वहाँ का वेदर भी हमारे हिसाब से था, क्योंकि वहाँ की खाने पीने दूसरी चीज़ें भी हमारे हिसाब से थी, तो मज़ा आ रहा था हमें। पूरे ओवरऑल टूर का मतलब सबसे ज़बरदस्त मज़ा मैंने यहाँ पर लिया था। और अगर मुझे कोई बोले दोबारा से जाना है तो मैं सिर्फ मरी जाऊँगी और वापस आ जाऊँगी। यस। सो जनाब, मरी से मुराद बिल्कुल ही मर जाने को नहीं बोल रही हूँ मैं, कि ऊपर अल्लाह ताला के पास, वो तो एक ना एक दिन जाना ही है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं बहुत जीना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में। दोबारा से इन बेचारे अंकल के पास हम आ चुके हैं, पहले बहसों मुबाइसे करने के बाद कि अंकल हमें सस्ता दे दे, सस्ता दे दे, सस्ता दे दे, करके करके हमने प्राइस लगवा के यहाँ से बैग्स ले ही लिए थे। अच्छा जी, सो लाइट आई नहीं थी तो दोबारा हम इनके पास आ गए। दोबारा से हमने कहा भाई हमें वही बैग दिखाएं। 665 बार हमने बैग लिया चेक करके, क्योंकि यहाँ हम वापस कराने तो आने से रहे थे, और बस हमारा दिल ऐसा हो गया था कि हमने कहा चलो आओ एक और बार दोबारा से देख लेते हैं और फिर ले लेते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी यार, लेकिन मैं कहती हूँ क्या चीज़ ऐसी है जो हमारे पाकिस्तान में नहीं मिलती। पाकिस्तान टूर को भरपूर किस्म से मैंने ऐसा बना दिया था कि मुझे मेरी बहन और मेरे शौहर बोल रहे थे कि हम इस औरत को लेकर ही क्यों आए। और सिर्फ मैं ही ऐसी नहीं थी, मेरी छोटी बहन भी ऐसे ही थी। जी हाँ, उसको भी इतना ज़्यादा, हमें रास्ते देख के एक तो मैं डर गई बहुत ज़्यादा, उसके बाद फिर
सर्दी ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। तो ये सारे कुल मिला के मैंने एक चीज़ अपने आप में नोटिस करी है कि आइंदा के बाद तो मेरी बाप की तौबा, मुझे नहीं लगता आप लोग कभी मुझे पाकिस्तान टूर पे देखोगे। जितना पैसा, मुझे ऐसा लगता है जितना पैसा आप जाते हो पाकिस्तान टूर पे जाना चाहिए, पूरी लाइफ में एक आध बार तो जाना चाहिए, या जिनको पसंद है ठीक है उनके लिए, लेकिन अदरवाइज़ जितना पैसा, क्योंकि अब महंगाई है, पाकिस्तान टूर में भी एक बंदे का 1-1.5 लाख रुपए लग जाता है। तो भाई थोड़ा पैसा और मिला के मैं बोलती हूँ कि आप चले जाओ कहीं बाहर, ठीक है। वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो मुझे लगता है दुबई। तो आप कहीं इधर उधर चले जाओ, वहाँ पर भी यार इतने ही पैसे लग जाने तो फिर वही वाली बात है कि आप सेटिस्फाई रहोगे। यहाँ पर आपका मसला ये है कि अगर आपको मौत आ रही है ठंड से, ठंड के मारे आप बाहर ही नहीं निकल रहे, और इस तरह मेरी तरह कार्टून की तरह 4-5-6 कपड़े पहने हुए हैं, कंफर्टेबल नहीं हो, तो फिर ऐसी जगहों पे मत जाओ। बस ये मैं तो आप लोगों से बोलूँगी। आप लोग मुझे बताना पाकिस्तान टूर का आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या रहा। वैसे तो यार फिर से मैं यही बोलूँगी, मौत ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन वो रास्ते ना, वो जो गोल गोल रास्ते थे, मुझे ऐसा हो रहा था अब मरे अब मरे अब मरे अब मरे, अब तो मर ही गए भाई। और रात में ट्रैवल करना, मैं तो निकलती ही नहीं थी, मैं कहती थी नहीं नहीं नहीं, या मेरी कोशिश होती थी कि मैं सो जाऊं, सोते हुए सफ़र मेरा निकल जाए, मर गए तो मर गए, नहीं मरे ज़िंदा हुए तो वो एक अल्लाह ताला का बोनस होगा। हर वक्त मैंने मौत को करीब से देखा था इस पाकिस्तान टूर पे, सच्ची बता रही हूँ, मौत को इतने करीब। और ऊपर से मैं नहीं चाहती कि एक साथ ऐसे सारे मर जाएं, है ना। तो मतलब बोलेंगे कैसी बातें करी, मैं आपको अपने दिल की बात बता रही हूँ, जो उस वक्त मैं फ़ील करी थी ना वो। मैं बिल्कुल भी इस व्लॉग को डिप्रेसिंग नहीं बनाना चाहती, लेकिन आपको सच्ची बता रही हूँ, मैं बहुत डर गई थी। मेरे लिए बिल्कुल पाकिस्तान टूर नहीं है, अब नहीं जाऊँगी। अब आते हैं अच्छे पार्ट पे। तो भाई घूम रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, नतिया गली में तो जाके पागल ही हो गई थी। शॉपिंग 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 शॉपिंग, बहुत सारी हमने शॉपिंग की थी यहाँ से। जितने भी इनके लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो इस तरह के कैप्स हैं, टोपियाँ हैं, इनके झुमके हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी स्पेशल होती हैं, तो वो वाली बात है। बाकी बैग्स ले लिए थे हमने, और काफ़ी सारी जो है ना वो मज़ेदार चीज़ें थी। बेस्ट पार्ट था होटल में जाना, कंबल शंबल ओढ़ के आराम से सो जाना, खाना खाना, वो मुझे अच्छा लग रहा था। बस सच्ची बता रही हूँ भाई। जो भी नतिया गली गए उन्होंने ये मशहूर चपली कबाब तो ट्राई किए होंगे, नो डाउट। बहुत 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 स्वादिष्ट थे, बहुत टेस्टी थे भाई, हमको तो खा के मज़ा आ गया। और यहाँ पर उसके बाद फिर हम ठूस रहे थे कचौरियाँ, पकोड़े, और भाई अपना समोसे, इस तरह की चीज़ें मिल जाए तो क्या ही बात है। एक और मज़े की बात बताऊँ, पूरे पाकिस्तान टूर पे मैंने खाई है दाल। मैं चिकन नहीं खा सकती, मैं बीफ नहीं खा सकती, समझ रहे हैं। मैं इस तरह की चीज़ें मैं बाहर इस तरह के माहौल में तो खा ही नहीं सकती जिस तरह वो बनी हुई होती है ना। तो सिर्फ आपकी बहन जो है वो दाल पे गुजारा करी थी, तो जब मुझे समोसे और ये सारी चीज़ें मिली तो उसकी बात ही अलग थी। बहरहाल ये सारे मैं आपको बनाना दिखा रही हूँ लाइव। ये लोग यहाँ पर चपली कबाब बना रहे होते थे, इनका अपना मसाला, सारी चीज़ें इनकी अपनी होती थी, और बहुत टेस्टी थे यार, बहुत टेस्टी थे, मज़ा आ गया था। अगर आप लोगों ने भी ये वाले चपली कबाब खाएं जब आप पाकिस्तान टूर पे गए हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताना। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे 10K कंप्लीट हो जाएं, और मैं आप लोगों पे निछावर कर सकूं बहुत सारे गिफ्ट्स की, जो कि हमारे एज अ गिव अवे आप लोगों को मिलेंगे। गिव अवे में कॉस्मेटिक्स होंगे, बैग्स होंगे, बहुत सारी और दूसरी चीज़ें होंगी, कपड़े होंगे, ये सारे हम करेंगे लकी ड्रॉ के थ्रू। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, डन लिख दिया करें। जब भी कमेंट्स करते हैं तो वो लोग मेरी नज़र में ज़रा आ जाते हैं। वैसे तो मुझे पता है कौन लोग जो है ना ज़्यादातर कमेंट्स करते हैं, कितना ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो मेरे को सारा कुछ पता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप लोग कोशिश करें, नसीब की बात है, जिसका भी निकलेगा। लेकिन वो 10K पर मैं गिव अवे करूँगी इंशाल्लाह। बाकी यहाँ पर आप सारे खिलौने शिलौने देख रहे हो, स्लीपर्स हैं, शूज़ हैं। दुनिया की ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर नहीं मिल रही थी भाई, है ना। हर चीज़ ही मिल रही थी। तो डिफरेंट टोपी और बाकी दूसरी चीज़ें वो बड़ी यूनिक थी, जो कि सिर्फ यहाँ पर ही मिलती हैं, मुझे ऐसा लगता है। 2-4 चीज़ें कुछ ऐसी हैं, अदरवाइज़ तो बाकी सारी चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं। ये सारी चीज़ें हैं भाई आज के व्लॉग में। और ये सारे ट्रेडिशनल कपड़े यार बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर पहने तो की बात है, पहने ना तो लेना वेस्ट है भाई, सच्ची। सो मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो जाना, बट इन्होंने मेरे को ऐसे बिठा दिया है इस गाड़ी में, वरना बहुत बुरी बात है ये चीज़, ऐसे जाना। लेकिन तो हम लोग जो है वो पीछे जा रहे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये जो मैंने ख़रीदा है उसको पहनकर। थोड़ा टच आ गया ना, हम जहाँ घूम रहे हैं वहाँ का टच आ गया। मज़े की जगह है ये, आप लोग देख रहे होंगे। सो अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना कम है कि हम लोग साथ खैरियत से चले गए थे, साथ खैरियत से आ गए थे,
और बहुत ही मज़ा आया था, बहुत ही इंजॉय किया था। ये दुनिया ही अलग थी, खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत आबशारें, इतनी खूबसूरत जगहें। अगर यहाँ पे फैसिलिटीज़ हो ना, फैसिलिटेट करें, अच्छे से इन सारी चीज़ों को बनाएं। जैसे मैं अभी एडिट कर रही हूँ तो सैलाब वगैरह आया था, ठीक है, ये एक टर्की जैसी जगह दिखी थी जो मेरी आप पिक्चर देख रहे हो, तो सैलाब वगैरह आया था। इन सारी चीज़ों से इन एरियाज़ को भी सेव करना चाहिए, एजुकेशन इनका भी हक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा यार ये लोग ऐसी लाइफ गुजार रहे हैं जो बिल्कुल ही बैकवर्ड है ना, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये सारी ऐसी यूनिक जगह हैं, बल्कि यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें ताकि अच्छा हो सके यार, ये चीज़ें देखनी चाहिए, है ना। तो बस आज का ब्लॉग जो है वो करेंगे हम यहीं पर ही एंड, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक रखिएगा अपना बहुत ख्याल। दोबारा से जाते जाते आपको यही बोलूँगी कि मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको सारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस मिल जाएं। इसके बाद आपको बोलूँगी कि हिट द बेल आइकन, ताकि आपको सारी वीडियोस मिस ना कर सको, है ना। और मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना, ये मैं टाइटैनिक पोस्ट करते हुए, और इग्नोर कीजिएगा मुझे, मैं 50 कपड़े अंदर पहनी हुई थी, तो इतनी मोटी तो लगना वाजिब है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे समझा रहे थे बस कितना उरूज, बस कितना सो बड़ा मज़ा आया था। ये हमारा सबसे बेस्ट होटल था बाय द वे, जो अभी हमने, जहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, नाश्ता वाश्ता किया था हमने। सो यस यार, यही सारा सीन है। भर भर के कमेंट्स ठोको यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, बस यही रिक्वेस्ट करूँगी मैं अब आपसे हर व्लॉग में। चलो यार, जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।